Hello students, how are you? I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हमने हमारे लेसन 4 को रीड किया था. टुडे वी आर गोइंग टू कवर इट्स ग्रामर टॉपिक दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. पर्सोनिफिकेशन जब आप इस वर्ड को रीड करोगे या इसको प्रोनाउंसिएशन जब इसकी करोगे तो ये किससे सिमिलर है? पर्सन से. ठीक है. तो जब भी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दे दी जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. आप लोगों को ये याद रखना है. अब जैसे देखो, हम हंस सकते हैं तो ये हमारी क्वालिटी ना, ह्यूमन क्वालिटी की. कोई भी नॉन लिविंग थिंग हंस नहीं सकती. अब लेकिन जब हवा चल रही है तो पौधे इतने ज़्यादा हिल रहे होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि ये खुश हो रखे हों, हंस रहे हों. तो एक्चुअल में तो पौधे नहीं हंस रहे होते ना, प्लांट्स वगैरह हंस नहीं रहे होते. हमने क्या किया, जो ह्यूमन की क्वालिटी थी, ह्यूमन कर सकता है ये हंसने का काम, खुश होने का, लेकिन हमने ये किसको दे दी क्वालिटी? एक जो हमारा प्लांट है उसको दे दी. ठीक है. हालांकि जो प्लांट है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दे दें तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. देखो, रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द आइडिया, ऑब्जेक्ट और एनिमल बीइंग पर्सोनिफाइड. आप सबको क्या करना है? इन सेंटेंसेस को रीड करना है और क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडिया, ऑब्जेक्ट और एनिमल जिनको हमने पर्सोनिफाइड किया है. ठीक है. पर्सोनिफाइड मीन्स जिनका मानवीकरण किया है, इंसान से पर्सन से जिनको हम पर्सन की क्वालिटी जिनको दी हैं वो आइडेंटिफाई करनी है. और अंडरलाइन द एक्शन दैट दे आर डूइंग. और उन्होंने जो एक्शन किया है उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. ठीक है. तो नाउ लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ द थंडर क्लैप्ड इन द डार्क स्काइज. अब देखो, जो थंडर है, तूफान है, वो अंधेरे आसमान में क्लैपिंग कर रहा है. अब जब तूफ़ान आता है तो काफ़ी ज़ोर की आवाज़ें होती है ना, जैसे कोई बहुत ज़ोर से तालियां बजा रहा हो, काफ़ी ज़्यादा शोर बाहर होता है. तो यहाँ पर थंडर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? थंडर के बारे में कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना था कि हम किस आइडिया, ऑब्जेक्ट या एनिमल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम थंडर की बात कर रहे हैं. अब उसका एक्शन क्या है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं. ठीक है. उसने, थंडर ने क्या काम किया है? क्लैपिंग करने का. तो क्या तूफ़ान क्लैपिंग कर सकता है? नहीं कर सकता ना. हम कर सकते हैं क्लैपिंग. आप कोई भी जो इंसान है वो क्लैपिंग कर सकता है, लेकिन थंडर नहीं कर सकता. उससे जो शोर हो रहा है उसकी तुलना किससे कर दी है? क्लैपिंग से, कि जैसे वो क्लैपिंग कर रहा हो. तो क्लैप क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर एक्शन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द रेज ऑफ द सन प्ले हाइड एंड सीक ऑन अ क्लाउडी डे. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द रेज ऑफ द सन. सन की जो किरणें होती हैं वो जब आसमान में बादल होते हैं उस दिन हाइड एंड सीक खेलती है. ठीक है. कभी तो क्लाउडी डे होगा तो कभी तो हमें सन दिखेगा, कभी वो बादलों के पीछे छुप जाता है. हाइड एंड सीक खेलते हैं. तो किसकी बात कर रहे हैं? रेज ऑफ द सन. और क्या काम कर रहे हैं वो? हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक खेलते हो आप लोग? हाँ, ज़रूर खेलते होगे. हाइड एंड सीक मीन्स छुपम छुपाई. ये वर्ड तो सबने सुना है ना. तो क्या जो सन है, सन के जो किरण हैं वो हाइड एंड सीक खेल सकती हैं? हमारा जो गेम है वो उस तरह से तो नहीं खेल सकती, लेकिन जैसे ही वो दिखती हैं या फिर वो छुप जाती हैं उसको क्या बोला गया है यहाँ पर? जैसे हम अपना हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं ना, उससे कंपेयर किया गया. तो हाइड एंड सीक क्या हो जाएगा? एक्शन जो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर किया है.
अब हमारा थर्ड है द रेन ड्रॉप्स डांस्ड ऑन द फ्लावर्स। जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें, तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेन ड्रॉप्स। किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है? रेन ड्रॉप्स का। रेन ड्रॉप्स क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं। तो फ्लावर्स के ऊपर वो डांस कर रही थी। तो क्या रेन ड्रॉप डांस कर सकते हैं जैसे हम करते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन जैसे वो बारिश आने पर गिरती हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो डांस कर रही हूँ। तो रेन ड्रॉप्स का पर्सोनिफिकेशन किया गया और एक्शन क्या किया उसने? डांस करने का। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है द सिटी नेवर स्लीप्स। जैसे कुछ शहर कैसे होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं उनमें दिन में चले जाओ या रात को चले जाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो व्हीकल्स है पूरा दिन मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिटी की। आइडिया या जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? सिटी। किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है? सिटी का। अब ये कहा है कि वो यह शहर कभी नहीं सोता। तो क्या यह नहीं सोता, क्या कोई और शहर ऐसा है जो सो सकता है? नहीं ना, सोने का काम तो हम लोग करते हैं, पर्सन का होता है। तो यहाँ पर सिटी का पर्सोनिफिकेशन किया गया है और उसने क्या काम किया है, एक्शन क्या किया है? स्लीप का। तो स्लीप्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन। फिर नेक्स्ट है द मून पीप्ड थ्रू द कर्टेन्स। तो यहाँ पर किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है? मून का। पीप्ड का मतलब होता है झांकना। जो मून है वो पर्दों में से झांक रहा था। ठीक है, द मून पीप्ड थ्रू द कर्टेन्स। मून पर्दों में से झांक रहा था। अब हम लोग तो झांक कर देख लेते हैं कि कमरे में कौन कौन है या कौन क्या कर रहा है, लेकिन क्या मून ऐसा कर सकता है? नहीं ना। तो मून का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। अब जैसे जब मून निकल आता है, हम अपने रूम में होते हैं तो विंडो के ऊपर कई बार कर्टेन थोड़ा सा हटा हुआ होता है तो उसमें से हमें मून दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है ना कि जैसे मून हमें देख रहा हो अंदर कि हम सब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मून का पर्सोनिफिकेशन किया गया और मून क्या काम कर रहा है? पीप, झांकने का। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है द फायर रैन थ्रू द फॉरेस्ट। आग जंगलों के माध्यम से भाग गई। अब आग भाग सकती है क्या? आग लग जाती है, नहीं ना। तो यहाँ पर फायर क्या है हमारा? फायर एक आइडिया या जो ऑब्जेक्ट है जिसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है। ठीक है, और रैन क्या हो जाएगा? एक्शन। उसने भागने का, फायर ने भागने का काम किया, तो ये हमारा एक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का 4th लेसन का ग्रामर का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वर्कबुक से भी कुछ सेंटेंसेस हैं वर्कबुक में भी, उनको आप खुद से सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।